और छत्तीसगढ़ में स्काउट गाइड की राष्ट्रीय जंबूरी पर घमासान लगातार छिड़ा है। सांसद बृजमोहन अग्रवाल की अध्यक्षता वाली परिषद ने वित्तीय अनियमितताओं की शिकायत के आधार पर जंबूरी को रद्द कर दिया, लेकिन स्काउट के छत्तीसगढ़ राज्य आयुक्त ने इसे भ्रामक बताया है। उनके मुताबिक बालोद जंबूरी यथावत है। दरअसल बालोद में प्रस्तावित भारत स्काउट एंड गाइड्स की राष्ट्रीय रोवर रेंजर जंबूरी को लेकर विवाद छिड़ा है। सांसद बृजमोहन अग्रवाल की अध्यक्षता वाली परिषद ने वित्तीय अनियमितताओं की शिकायत के आधार पर जंबूरी को रद्द करने की बात कही, लेकिन छत्तीसगढ़ राज्य आयुक्त ने इसे भ्रामक बताया है और स्पष्ट किया है कि जंबूरी 9 से 13 जनवरी तक बालोद के दुधली में यथावत आयोजित की जा रही है। इधर डिप्टी सीएम अरुण साव ने विवाद को चर्चा से हल करने की बात कही, तो वहीं कांग्रेस ने भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं। आयोजन स्थल पर देश भर से 5000 से अधिक बच्चे यहां पहुंचे हैं और आने वाले दिनों में विदेशी मेहमान समेत 8000 और बच्चे शामिल होने जा रहे हैं। आज दोपहर 1 बजे तक जंबूरी स्थल पर प्रेस वार्ता आयोजित होगी, जिसमें आयोजन से जुड़ी विस्तृत जानकारियां मीडिया को दी जाएंगी। ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे विशेष संवाददाता गौरव शर्मा, हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। गौरव, देखिए लगातार ये पूरा मामला विवादों में छिड़ा हुआ है। कांग्रेस एक तरफ आरोप लगा रही है कि कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार हुआ, दूसरी तरफ बृजमोहन अग्रवाल अपनी दलील दे रहे हैं, स्थगित करने की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ ये भी कहा जा रहा है कि भ्रामक है, स्थगित नहीं हुआ है। निश्चित रूप से जो स्काउट गाइड रोड रेंजर की जंबूरी है वो विवादों की जंबूरी बनकर रह गई, क्योंकि कहीं ना कहीं इस पूरे कार्यक्रम का आयोजन नया रायपुर में किया जाना था। नया रायपुर से आयोजन स्थल को बदलकर बालोद किया जाना जो है उससे विवाद की शुरुआत हुई। इसके बाद टेंडर प्रक्रिया और टेंडर प्रक्रिया में भ्रष्टाचार को लेकर भी विवाद की स्थिति बनी। इसके बाद आयोजन में गड़बड़ी को लेकर पहले तो बृजमोहन अग्रवाल की अध्यक्षता में बैठक हुई। बैठक में इस आयोजन को स्थगित करने की बात कही गई, लेकिन कैबिनेट मंत्री गजेंद्र यादव ने कहा कि आयोजन किया जाएगा। इसके बाद में पोस्टर भी जारी किया गया था मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की ओर से, इसे लेकर ट्वीट भी किया गया था, लेकिन उनके द्वारा ट्वीट डिलीट कर दिया गया। तो कुल मिलाकर इसे लेकर असमंजस की स्थिति जो है वो लगातार बनी हुई है। बृजमोहन अग्रवाल की दलील है कि प्रक्रियाओं का पालन जो है वो इस पूरी प्रक्रिया में नहीं किया गया। अगर आयोजन स्थल को बदलना था तो इसके लिए पहले राज्य परिषद की बैठक की जानी थी, राज्य परिषद की बैठक में मंजूरी ली जानी थी, इसके बाद कोई बदलाव किया जाना था। और बालोद राष्ट्रीय स्तर पर जो मापदंड है उसके लिहाज से उचित नहीं था, इसीलिए इस आयोजन को नया रायपुर में किया जा रहा था। इस तरह की जो दलील है वो बृजमोहन अग्रवाल लगातार दे रहे हैं। दूसरी ओर मंत्री गजेंद्र यादव का कहना है कि आयोजन को लेकर कोई संशय की स्थिति फिलहाल नहीं है, आयोजन किया जाएगा। तो इस तरह से असमंजस की स्थिति जो है वो मंत्री गजेंद्र यादव के बयान के बाद बनी, क्योंकि वे लगातार इस बात पर कायम है कि आयोजन किया जाएगा। हालांकि मुख्यमंत्री के द्वारा ट्वीट डिलीट किए जाने के बाद ये माना जा रहा है कि इस तरह का जो आयोजन है वो फिलहाल स्थगित किया जा सकता है, आगे इस संबंध में कोई निर्णय लिया जा सकता है। लेकिन जो स्काउट गाइड्स के राज्यायुक्त हैं, जो अन्य पदाधिकारी, उनके द्वारा तैयारी पूरी होने की बात कही जा रही है। इस संबंध में प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन भी किया गया है, लेकिन अब कहीं ना कहीं ये देखना होगा कि किस तरह की स्थितियां बनती। इस बीच कांग्रेस जो है वो इस पूरे मसले पर भारतीय जनता पार्टी के भीतर टकराव को लेकर कहीं ना कहीं तंज कस रही है। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कांग्रेस इस मसले पर कर सकती है। इसमें इस बात का उल्लेख होगा कि भारतीय जनता पार्टी के भीतर ही सामंजस्य की कमी है, नेताओं के बीच अंतर्द्वंद की स्थिति है, इस वजह से ऐसी स्थितियां निर्मित हो रही हैं। ये देखने वाली बात होगी कि क्या इसमें आगे निर्णय लिया जाता है। लेकिन फिलहाल एक विषय और इस पर निकलकर सामने आया है, स्काउट गाइड के अध्यक्ष को लेकर जो परिषद होती है राज्य परिषद, उसके वैधानिक अध्यक्ष को लेकर भी सवाल खड़े हो रहे, क्योंकि पूर्व में इसके अध्यक्ष पदेन शिक्षा मंत्री के रूप में बृजमोहन अग्रवाल रहे हैं, लेकिन वर्तमान में शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव हैं। बृजमोहन अग्रवाल का यह तर्क है कि चूंकि मैंने इस्तीफा नहीं दिया अब तक, तो इसका अध्यक्ष मैं हूं, और दूसरी ओर पदेन अध्यक्ष होने के नाते, शिक्षा मंत्री होने के नाते पदेन अध्यक्ष के रूप में गजेंद्र यादव फैसले ले रहे, तो इसे लेकर भी टकराव की स्थितियां हैं। अब ये देखने वाली बात होगी कि इस संबंध में शीर्ष नेतृत्व क्या फैसला लेते हैं, क्योंकि अब ये जो पूरा मामला है उस संगठन के शीर्ष नेतृत्व के संज्ञान में भी, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के संज्ञान में भी। तो अब ये देखने वाली बात होगी कि इस संबंध में निर्णय जो होता है वो किस तरह से होता है, आयोजन किस तरह से होता है, और राज्य परिषद का नेतृत्व किसके हाथ में होता है, ये भी देखने वाली बात है। बिल्कुल, नेतृत्व यानी कि कुल मिलाकर जंबूरी जो विवाद है वो सरकार और जिला प्रशासन अपने स्तर पर ये कह रहा है कि वो तो होगा ही, क्योंकि यहाँ पर हमने देखा है कि बाकायदा बच्चे जो है वो पहुंचना शुरू हो चुके हैं अलग अलग राज्यों से। तो ऐसे में तैयारियों की अगर हम बात करें तो वो किस लेवल पर अब चल रही है?
निश्चित रूप से इसके लिए पहले से ही तैयारियां की जा रही थी और यही वजह है कि टेंडर जारी होने के पहले ही तैयारियों को लेकर विवाद की शुरुआत भी हुई। जिन लोगों को टेंडर दिया जाना था उनके द्वारा पहले से ही कामकाज की शुरुआत कर दी गई, इसे लेकर विवाद की स्थिति बनी। इस पूरे मामले में आर्थिक अनियमितता बृजमोहन अग्रवाल की अध्यक्षता में जो राज्य परिषद की बैठक हुई, इसमें माना गया कि 10 करोड़ की राशि जो आवंटित की गई उसमें कहीं ना कहीं अनियमितता हुई है और यही वजह है कि बृजमोहन अग्रवाल और उनके नेतृत्व में जो राज्य परिषद की बैठक हुई इसमें इस आयोजन को स्थगित करने की बात कही गई। लेकिन उसके बाद भी आयोजन की तैयारियां जारी रही, आयोजन को लेकर ऊहापोह की स्थिति बनी रही और इसी वजह से कई राज्यों से बच्चे भी अब आने लगे हैं। लेकिन असमंजस की स्थिति के बीच क्या फैसला होता है, इस पर सबकी निगाहें टिकी हुई है। बिल्कुल, असमंजस के बीच क्या कुछ होता है देखना दिलचस्प होगा। वहीं दूसरी तरफ अगर बात करें तो कांग्रेस ने यूडब्ल्यू से भी इसकी शिकायत की और शिकायत के बाद क्या होगा आने वाले समय में? कांग्रेस ने इस पूरे मामले में भ्रष्टाचार को लेकर शिकायत की है। कांग्रेस का यह आरोप है कि नियमों को दरकिनार करते हुए, अनदेखी करते हुए इस पूरे मामले में टेंडर जारी किया गया, गलत ढंग से लोगों को कामकाज सौंप दिया गया, जबकि इसकी पूरी प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया। इसको लेकर कल कांग्रेस ने शिकायत भी की है। आज भी ये माना जा रहा है कि जिस तरह से टकराव की स्थिति बनी है उसको लेकर कांग्रेस प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी। कुछ नए तथ्य मीडिया के सामने कांग्रेस के द्वारा रखने की तैयारी की गई है। तो अब ये देखने वाली बात होगी कि कांग्रेस कौन से नए तथ्य लेकर आती है और जांच एजेंसी की तरफ से क्या कार्रवाई की जाती है, इस पर भी सबकी निगाहें टिकी होगी। हालांकि ये जो पूरा विषय है वो 10 करोड़ की राशि में अनियमितता का है, लेकिन चूंकि अब ये पूरा मामला जांच एजेंसी के समक्ष पहुंच चुका है, आधिकारिक रूप से कांग्रेस ने इसकी शिकायत की है, तो जांच एजेंसी का क्या रुख होता है और कैसे इस पर प्रतिक्रिया सामने आती है, ये भी जरूर देखने वाली बात है। प्रतिक्रिया क्या आती है नजर बनाए रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया गौरव, तमाम जानकारी के लिए और बातचीत करने के लिए। तो स्थगित करने की सूचना भ्रामक है। फिलहाल ये कहा जा रहा है कि छत्तीसगढ़ के बालोद में होने वाली राष्ट्रीय रोवर रेंजर जम्बूरी को लेकर विवाद जिस तरह से छिड़ा हुआ है, शिकायत लगातार की गई थी। हालांकि स्थगित करने की घोषणा की गई, लेकिन ये भ्रामक है। राष्ट्रीय लेवल का होने वाला बालोद जिले के ग्राम मालीघोरी, दुधली मालीघोरी में जमुरी को लेकर के कई तरह की बातें आ गई हैं। कल से बात करें तो सांसद ने कहा कि नहीं होगा,